दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट के बारे में और उस कंपनी के कौन कॉल के बारे में। आपको यहाँ पर एक डाउट आ रहा होगा कि हम जो है Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन कंपनी के बारे में बात कर ले तो हाल फिलहाल के समय में उनका Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 का रिजल्ट आया। तो चलिए आज हम इसी डाउट को आपके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आज हम एक इंटरनेशनल कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है Xiaomi और इसका हम यहाँ पर Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और इसके कौन कॉल के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमें एज ए इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी जानने का मौका मिलेगा और हम भी एक प्रकार से दुनिया से बाहर निकल के एक बढ़िया FII बन पाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। Xiaomi के बारे में हम बात कर ले तो एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो कि ठीक एप्पल की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है और आने वाले समय में जो कि एप्पल अपना कार नहीं बना पाया लेकिन ये कंपनी अपना कार भी बना रही है और एक प्रकार से पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना रही है। और इससे रिलेटेड आपको और जानना हो तो आई बटन में जाकर देख सकते हैं, जहां पर कि हमने इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बात किया है। तो चलिए हम यहाँ पर इसके Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस कंपनी द्वारा समरी बताया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे चीजें जो है RMB में है। RMB जो एक चाइनीज करेंसी का नाम है जिसको कि रेनमिनबी बोला जाता है, यानी कि इसे कहा जाता है पीपल्स करेंसी और हम इसे एज चाइनीज युआन के नाम से भी जानते हैं। और चाइनीज युआन की बात करें तो ये 5th लार्जेस्ट ग्लोबल करेंसी है और यहाँ पर जितने भी डेटा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो RMB में डिनोटेड है। लेकिन इसके फाइनेंशियल जिसको कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्योंकि यह कंपनी हांगकांग में लिस्टेड है तो वहां पर उसकी सारी चीजें जो है हांगकांग डॉलर में, लेकिन इस कंपनी का हेडक्वार्टर बीजिंग में है तो इसकी जो फाइनेंशियल डाटा है वो RMB में डिनोटेड है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस कंपनी का जो रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर 30% से बढ़ा है, जो कि एक प्रकार से बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ साथ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो वो 22% के आसपास है और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 75% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, जो कि एक प्रकार से बहुत इंप्रेसिव है। इसके साथ साथ इस कंपनी ने अपने अलग अलग वर्टिकल को थोड़ा बताया है, जैसे कि स्मार्टफोन के सेगमेंट को और IoT सेगमेंट को देख पा रहे होंगे जिसको कि AIoT के नाम से बताया गया है, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा है। वहां पर इस कंपनी का रिवेन्यू जो है 14% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और इसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात कर ले तो 21% से बढ़ी, जो कि एक प्रकार से ओके टाइप से। इसी के साथ साथ आप स्मार्ट EV AI की वर्टिकल की बात करें जिसमें कि ये कंपनी जो अपना न्यू इनिशिएटिव ली है तो वहां पर जो ईयर ऑन ईयर 233% का ग्रोथ है, यानी कि इस पर्टिकुलर कंपनी का आने वाले समय में ग्रोथ यहीं से आने वाला है और यहाँ की बेस छोटी है तो यहाँ पर ग्रोथ जो है मैसिव तरीके से दिख रही है। और उस पर्टिकुलर डिवीजन से जो है 26% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो कि ईयर ऑन ईयर 11% से इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण कि हम इस कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को आने वाले समय में इंक्रीज होते हुए दिख सकते हैं। और लॉस फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में बताया, क्योंकि ये कंपनी जो है EV सेगमेंट में नहीं उतर रही थी तो नहीं उतरने के कारण कई सारे जो है हायरिंग किए गए और लॉस लिए गया है R&D के तरफ और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के तरफ। तो इस कंपनी का लॉस जो धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जा रहा है और फर्दर रिड्यूस होकर जो है 0.3 बिलियन RMB के आसपास है, जिसको कि हम जो आगे चल के और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ब्रांड रिकॉग्निशन में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 297 के आसपास है फॉर्च्यून 500 कंपनियों में और इसे जो है लगातार 7 कंसेक्यूटिव ईयर में बनी रही और पिछले साल से जो है ये कंपनी 100 पोजीशन जो है क्लाइम की, जो कि एक प्रकार से बहुत फैंटेस्टिक है। और उसी के साथ साथ हम कंतारा ब्रांड दी चाइनीज ग्लोबल ब्रांड के बारे में बात कर ले तो ये नंबर 2 में है और इंडिया में भी हम जो है इसे वेरेबल और स्मार्टफोन डिवाइस से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसके कारण कि एक प्रकार से सही डेटा बताया जा रहा है। इसके बिजनेस हाईलाइट के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर इस कंपनी के स्मार्टफोन डिवीजन से ये बताया गया कि ग्लोबली ये जो कंपनी है वो टॉप 3 रैंक कर रही है स्मार्टफोन कैटेगरी में और इसका जो है 14.7% मार्केट शेयर है ग्लोबली। मेनलैंड चाइना की हम बात कर ले तो वहां पर इस कंपनी का जो है 15.3% मार्केट शेयर है। टोटल स्मार्टफोन यूनिट सोल्ड के बारे में बात कर ले तो वहां पर 27% इंक्रीज है और साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप के बारे में बात कर ले तो वहां पर जो है नंबर 1 और नंबर 2 में ये कंपनी रैंक कर रही है ग्लोबली। और इसके स्मार्टफोन को आप देख सकते हैं, फोल्डेबल स्मार्टफोन बहुत अच्छे से दिख पा रहे हैं।
इसके साथ साथ आईओटी के बारे में बात कर ले तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर से इस कंपनी का रिवेन्यू जो है 66% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण कि रिकॉर्ड हाई पे आ चुका है। ग्लोबली टैबलेट शिपमेंट के बारे में बात कर ले तो कंपनी का ग्लोबल टैबलेट जो है लगभग 42% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, और ये टैबलेट जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग टैबलेट हो चुका है और ग्लोबल टॉप 5 में आ चुका है। इसके साथ हम फर्स्ट जनरेशन Xiaomi के AI ग्लासेस की बात कर ले तो वो भी इस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस कंपनी ने जो है 81,302 व्हीकल ऑलरेडी डिलीवर कर दिया, जहां पर कि 197 यानी कि 200% का ग्रोथ है। फिर इसके बाद इस कंपनी ने यह भी बताया कि 335 सेल्स स्टोर जो है इस कंपनी ने खोला है 92 सिटीज में, और यहाँ पर 100% ईवी सेल्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एडिशन होने वाला है। इसके बाद इस कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट ब्रांड के बारे में बताया है YU7, जो कि एक प्रकार से प्रीमियम कैटेगरी का ब्रांड है इस पर्टिकुलर कार का, जहां पर कि पहले ही 18 घंटे में लगभग 2.4 लाख यूनिट की बुकिंग आ गई, जो कि एक प्रकार से बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है। अगर कुछ वीडियो में जाकर आप इसके कार के बारे में देखें तो ये बहुत गजब की कार बनाते हैं। इसके बाद आप लोग दूसरे स्लाइड में बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे ह्यूमन, कार और होम इकोसिस्टम के बारे में बताया गया और वहां पर नेट ग्रोथ बताया गया। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ग्लोबली MAU यानी कि मिलियन में देख पा रहे होंगे यहाँ पर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छी प्रकार से इंक्रीज है। उसके बाद मेनलैंड चाइना की बात करें तो वहां पर भी इंक्रीज है और ग्लोबली भी इंक्रीज है। इसके बाद इनके AIoT प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर ले कि कितने डिवाइस जो कनेक्टेड है, तो वहां पर धीरे धीरे कनेक्टेड डिवाइस की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर स्पेसिफिकली 5 डिवाइसेस के बारे में बताया जो कि होल इकोसिस्टम के साथ जो है कनेक्टेड है। वहां पर भी बहुत अच्छा क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज दिख रहा है, और होम एम्प्लॉयसेस पे भी बहुत अच्छी प्रकार से इंक्रीज दिख रही है, जो कि एक प्रकार से प्रिडिक्टेबल रिवेन्यू के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कर ले तो इस कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से ग्राफिकली रिसर्च के बारे में बताया कि इस कंपनी का स्पेंडिंग जो है लगातार 27% के CAGR से बढ़ता ही जा रहा है, और हाल फिलहाल के समय में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो 41.2% के आसपास हुआ है। जितनी भी ग्लोबली जो रिकॉग्नाइज ब्रांड रहते हैं वो अपने R&D में बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, एप्पल की बात कर ले या गूगल की बात कर ले, तो ये भी कंपनी सेम उसी तरीके से काम कर रही है, और उससे जो है नए नए प्रकार के टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग Xiaomi Pad 7S Pro देख पा रहे हैं और Xiaomi की YU7 सीरीज की कार देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ इस कंपनी ने जो है एकेडमिकली 2 AI पेपर फाइल किए और 10 रिसर्च पेपर फाइल किए, जो कि बहुत अच्छी। AI एनेबल फीचर के बारे में हम बात कर ले तो इनके प्रोडक्ट की कितनी काबिलियत है AI सिंक्रोनाइज से वो बताया जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अगर आप गाड़ी के बाहर भी खड़े रहते तो उसके वॉइस कंट्रोल से आप अपनी कार को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके साथ साथ मल्टी मॉडल अलग अलग डिवाइस के इंटरेक्शन को भी बताया गया है, जिसके कारण कि लीडिंग व्हीकल कंट्रोल एक्सपीरियंस आ जाता है, और वॉइस कमेंट से आप जो है अपने पिक्चर ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप पर्टिकुलर किसी भी चीज को दिखा के इसके बारे में क्वेश्चन और आंसर कर सकते हैं, जो कि ये लेडी फूल को उठा रही है और इसके बारे में पूछ रही है तो वो बता पा रहे हैं। इसके बाद फोटो टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर इस कंपनी ने जो है लगभग 7 अदर लैंग्वेज में फोटो दिखा के ट्रांसलेशन के बारे में भी बताया है। रिटेल नेटवर्क के बारे में इस कंपनी ने बताया कि कंपनी जो Xiaomi स्टोर को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करते जा रही है। मेनलैंड चाइना में हाल फिलहाल के क्वार्टर में बात कर ले तो लगभग 17,000 से ज्यादा स्टोर हैं, और ओवरऑल ईयर वाइज देखें तो धीरे धीरे करके बढ़ते हुए ट्रेंड में है। फिर हम ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट के बारे में बात कर ले तो ये कंपनी जो तीसरे नंबर पे सेल करती है अपने प्रोडक्ट। पहला आ जाता है सैमसंग, दूसरा एप्पल और तीसरा Xiaomi। और इसके बाद मार्केट शेयर के बारे में बात कर ले तो इस कंपनी का मार्केट शेयर जो है 14.7% के आसपास है, जहां पर कि ईयर ऑन ईयर शिपमेंट जो 2% से बढ़ी है। यहाँ पर इस कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से अपने लीडरशिप के बारे में बताया है, जो कि ग्लोबल मार्केट में किस किस तरीके से ये लीडरशिप स्थापित कर रही है। क्योंकि ये लीडर कंपनी है तो इस वजह से कर पा रही, तो ग्लोबली ये नंबर तीसरे पोजीशन में, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा सैमसंग, एप्पल और उसके बाद ये है। और ये इसका कंपनी का मार्केट शेयर 14.7% में, और अलग अलग मार्केट में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे नॉर्थ अमेरिका में 2 है, अफ्रीका में नंबर 3 है, यूरोप में 2 है, मिडिल ईस्ट में 2 है, इंडिया में 4 नंबर पे, साउथ ईस्ट एशिया में पहले नंबर पे, मेनलैंड चाइना में चौथे नंबर पे। और इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देखें तो दुनिया के टॉप 60 मार्केट में ये 3 नंबर पे हैं,
और इसी के साथ साथ 69 मार्केट में बात कर ले तो टॉप 5 में है, जो कि कोई भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज कंपनी इस प्रकार से काम करती है। अगर इस वीडियो को एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं तो इस वीडियो से इंस्पायर होकर आप भी ऐसा काम करें। फिर इसके बाद ग्लोबल शिपमेंट बताया गया और उसके ग्रोथ के बारे में बताया गया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ग्लोबल शिपमेंट में जो यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में गिरावट है, लेकिन इसका मार्केट शेयर और यहाँ पर ग्रोथ आया। अफ्रीका में ज्यादा ग्रो किया है इन्होंने और लैटिन अमेरिका में ज्यादा ग्रोथ। स्मार्टफोन यूनिट सोल्ड में देख पा रहे होंगे, कंपनी जो है प्रीमियमाइजेशन की स्ट्रेटेजी ऑप्ट कर रही है, जिसके कारण कि मेनलैंड चाइना जो कि इसका मेजर मार्केट हो जाता है, वहां पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। तो इसके कारण ये जो अपने आप को प्रीमियम सेगमेंट में मोबाइल बेचने का काम कर रही है। और इंडिया की बात कर ले तो यहाँ पर भी ये जो है प्रीमियम सेगमेंट के मोबाइल बेचते हैं, जो कि 35 से 40 हजार में आते हैं और वो Xiaomi ब्रांड के तहत आते हैं। इसको हमने प्राइस से बहुत अच्छी तरीके से लिख के भी डिनोट करके बताया है। इसके साथ आप राइजिंग प्रीमियम स्मार्टफोन के ट्रेंड को भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि बढ़ता जा रहा है, जो कि इसकी प्रीमियम स्ट्रेटेजी का एक प्रकार से पार्ट है। इसके बाद हम स्मार्ट होम अप्लायंसेस के बारे में बात कर ले, चाहे वो एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो या वॉशिंग मशीन हो, तो वहां पर भी ईयर ऑन ईयर जो है ग्रोथ दिख रहा है 66% का, जो कि अलग अलग कैटेगरी से आ रहा है। इसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये कंपनी एक प्रकार से पूरा इकोसिस्टम बना रही है, जिसको कि एक प्रकार से अपने यूआई यूएक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत जो है कंट्रोल कर रही है। टैबलेट के बारे में हम बात कर ले तो इसके टैबलेट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, जो कि ग्लोबली 5वें नंबर पे रैंक कर रहे हैं। और इस कंपनी की स्ट्रेटेजी है कि इसको जो है पहले नंबर पे लाया जाए या ट्राई किया जाए। मेनलैंड चाइना में इस कंपनी का टैबलेट जो है तीसरे नंबर पे, और बाकी आप लोग देख सकते हैं ग्लोबल शिपमेंट में। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने सर्कल करके डिनोट किया है। यहाँ पर ईयर और ईयर जो इसकी शिपमेंट 42% से बढ़ी है, जिसको कि हमने एरो से बताया आने वाले समय में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है तो ये लेनोवो और हुआवे को भी पछाड़ के सैमसंग के नीचे आ सकता है। और यहाँ पर भी ये कंपनी जो है लीडरशिप स्थापित करती है। वेरेबल डिवाइसेस के बारे में बात करें तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी इसके जो ब्रांड है नंबर 1 नंबर 2 में रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं, चाहे हम घड़ी की बात कर लें, चाहे ईयरफोन के बारे में बात कर लें। और इसी के साथ साथ ये कंपनी जो है अपना AI रिलेटेड जो एक चश्मा भी बना रही है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि महज 40 ग्राम के आसपास है। और ये 10 से ज्यादा लैंग्वेज को ये ट्रांसलेट कर लेता है और AI पोर्टेबिलिटी के लिए माहिर है। और आज के समय में लेंसकार्ट भी कुछ इसी प्रकार से अपने चश्मे को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। फिर हम ईवी के तरफ जाकर देखें तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, Xiaomi ने अपने ईवी डिलीवरी को बहुत अच्छी तरीके से ग्राफिकली बताया। और आप लोग यहाँ पर एक कार को देख पा रहे होंगे, जो कि इसकी प्रीमियम सीरीज और स्पोर्ट्स वर्जन है कार का। इसके कार के बारे में हम बात कर ले तो इसकी कार जो चाइना में लगभग 30 से 40 लाख के बीच आती है। और इसकी जो YU7 है वो एक प्रकार से हाई परफॉर्मेंस कार है। और इसके पोर्टफोलियो और कलर को आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से है, जहां पर कि ईयर ऑन ईयर जो है सेल्स इंक्रीज होते जा रहा है। और इसकी प्राइसिंग के बारे में बताया गया है। अगर आप ये वीडियो चाइना से देख रहे हो तो आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में ले सकते हो। हाल फिलहाल में ब्लूमबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट आया था, जहां पर कि Xiaomi के ईवी वर्टिकल के बारे में बताया गया था, जहां पर Xiaomi की मैनेजमेंट जो है पैसा दे के टॉप टैलेंट को बाय कर रही थी। जीली की अगर हम बात करें, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है और वोल्वो की पेरेंट कंपनी है, वो BMW, पोर्शे, मर्सिडीज, ये सारे के सारे से टॉप टैलेंट ये कंपनी बाय कर रही है, जिसके थ्रू ये बहुत बेहतरीन कार ला पा रही है। और इसके पोर्टफोलियो को आप देख सकते हैं, और इसको हमने बेस्ट टैलेंट से बताया है। और जैसे कि एप्पल ने पहले अनाउंस किया था कार लाने का, वो तो नहीं ला पाया, लेकिन यह कंपनी जो है ला पाई, जिसके कारण कि इसकी जो क्रेडिबिलिटी और चीजें बहुत अच्छी हो सकती है आने वाले समय में चलते हुए। ईवी के परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करें तो इसे जो है ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया अलग अलग जगह में, आप लोग देख सकते हैं इसे। इस कंपनी के परफॉर्मेंस कार के बारे में बात कर ले, जो कि Xiaomi SU7 अल्ट्रा है, इसके बारे में, इसके नाम को अगर हम थोड़ा रिलेट कर पाए इस आईफोन के अल्ट्रा प्रो मैक्स से, तो उसी प्रकार से इस कंपनी का सफिक्स है थोड़ा। और इस कंपनी ने जो है हाल फिलहाल के समय में रिकॉर्ड जो है ब्रोक किया गया है, जिसने कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन इस कार के बारे में बात कर ले तो इसमें पावर तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके ब्रेक कैलिपर में थोड़ा इशू आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ी एक्सीडेंट भी हुआ है। अगर ये कंपनी उसको सुधारे तो थोड़ा आगे चल के और अच्छा परफॉर्मेंस इसका हो सकता है। ईवी के सेल्स सेंटर को आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसको कि हमने समरी में बात किया था, तो ईयर ऑन ईयर जो है बहुत इंक्रीज होगा जा रहा है और सिटी वाइज भी इंक्रीज हुआ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप जो इसके शोरूम को देखें
तो एक बहुत गजब का शोरूम दिख रहा है। आप लोग यहाँ पर अलग अलग कार को अलग अलग कलर में देख पा रहे होंगे। बहुत अच्छी तरीके से इसे जो है रखा गया है, जहां पर कि ये जो है एक ही रिटेल आउटलेट में अपने सारी की सारी चीजों को बेचने का भी काम कर रही है कंपनी। इसके बाद हम इसके फाइनेंशियल की तरफ चलते हैं, थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल रिवेन्यू की बात कर ले तो वो ईयर ऑन ईयर 30% इंक्रीज हो रहा है। और वहां पर भी इसको हमने जो इसके ग्रे कलर के चीजों को डिनोट किया है थोड़ा सर्कल लगा के। तो जो ऑरेंज कलर की चीजें वो मोबाइल से आ रही हैं, यानी कि स्मार्टफोन से, और जो ग्रे कलर की चीजें जो है अलग अलग चीजों से आ रही, चाहे वो IoT डिवाइसेस हो या EV डिवाइसेस हो, जिससे कि हम जो आने वाले समय में इससे ग्रोथ देख सकते हैं। रिवेन्यू के बारे में हम बात करें, जो कि अलग अलग सेगमेंट वाइज बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो मोबाइल के बारे में बात करें तो वहां पर से रिवेन्यू थोड़ी घटी है, क्योंकि ग्लोबली अगर हम स्मार्टफोन शिपमेंट के बारे में बात करें तो दुनिया में सबके पास स्मार्टफोन आ गया है, जहां पर कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है 0.6% की है। इसके कारण ऐसा देखा जा रहा है। और अगर आप मोबाइल के कंज्यूमर हो तो वहां पर एक और चीज आप लोग देख पा रहे होगे, आज के समय जो मोबाइल कंपनी वो ये स्ट्रेटेजी अपना रही है कि आपका मोबाइल जो है 4-5 साल में खराब हो जाएगा, जिसके कारण की नया डिमांड क्रिएट किया जाएगा, तो नई ग्रोथ नहीं आ पा रही। तो यहाँ पर वो चीजों को भी रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। इंटरनेट सर्विस के बारे में बात कर ले तो वो ईयर ऑन ईयर 10% इंक्रीज हुई है। और एडवर्टाइजिंग रिवेन्यू की बात कर ले तो 14% जो है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है। लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट के बारे में बात कर ले तो वहां पर जो है रिकॉर्ड इंक्रीज हुआ है 44% का ईयर ऑन ईयर, आप लोग देख सकते हैं। और होम अप्लायंसेस के बारे में बात कर ले तो वो 66% हुआ है। और स्मार्ट टीवी के बारे में बात कर ले तो 239% हुआ है वहां से रिवेन्यू, जो कि एक प्रकार से आने वाले समय में इस कंपनी का सिग्निफिकेंट रिवेन्यू वर्टिकल हो सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की हम बात कर ले तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस पर्टिकुलर ग्रुप का कंपनी का ग्रॉस मार्जिन जो है पहले 20% के आसपास था, जो कि बढ़ के हुआ है 25% के आसपास। और स्मार्टफोन के ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बात करें तो वो पहले जो है 12% के आसपास था, जो कि अभी के समय में 11.5% के आसपास है, जिसको कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बताया, जिसको कि हम आगे चल के बताएंगे। इसके साथ साथ अब स्मार्ट AOIT के बारे में बात कर ले तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर मार्जिन जो है थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। और ईवी में जो है बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, 15% से सीधा 26% के आसपास हुआ है। इंटरनेट सर्विस में मार्जिन की गिरावट हुई है। और IoT लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट की बात कर ले तो वो 19 से बढ़ के 22 हुआ है, और यहाँ पर भी ग्रोथ देखा जा रहा है। आने वाले समय में इस कंपनी के प्रीमियमाइजेशन के थ्रू और प्रीमियम गाड़ी के थ्रू इस कंपनी के हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को हम बढ़ते हुए देख सकते हैं। कोर एक्सपेंस और ऑपरेटिंग बिजनेस एक्सपेंस रेशियो के बारे में हम देखें तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। यहाँ पर ईवी का वर्टिकल डॉटेड लाइन से डिनोट किया है, जो कि साल दर साल बढ़ता जा रहा है। और स्मार्टफोन में इस कंपनी का कॉस्ट जो है घटता जा रहा है, उसको ये बता रहा है, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा है। और जो बात हमने शुरू के समय बात की थी ईवी के ऑपरेशन में लॉस हो रहा है उससे, तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस कंपनी ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया लॉस जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जैसा कि आप लोग इस चार्ट में देख सकते हैं, जिसको कि हमने एरो से डिनोट किया है। और आने वाले समय में या कुछ ही महीनों में एक पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि ये कंपनी जब ईवी वर्टिकल लॉन्च कर रही थी तो लोगों को हायरिंग करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करना पड़ता है। तो बिजनेस वाइज बात करें तो वहां पर रिवेन्यू आती नहीं है, यानी कि ये चीजें जो है लॉस में चलती है। तो धीरे धीरे करके लॉस से प्रॉफिट आते जा रही है, कंपनी उसको जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके रिकॉर्ड हाई टच कर रहा है। इसके बाद हम ESG के बारे में बात कर ले, क्योंकि ये कंपनी ग्लोबल है और ग्लोबल निवेशक इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो ग्लोबल निवेशक जो ESG के पैरामीटर को बहुत कदम फूक के देखते हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी ने ESG से रिलेटेड भी बताया। Xiaomi SU7 सीरीज की हम बात कर ले तो उसे जो है डुअल नंबर 1 रैंक दिया गया है JD पावर द्वारा। इसके बाद ये कंपनी जो अपने लोअर कार्बन फुटप्रिंट को नीचे गिराने के लिए लगभग 7.2 मिलियन किलोवाट आवर जो है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी यानी कि सोलर प्लांट से ली है, जो कि एक प्रकार से ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 270% का इंक्रीज है। Xiaomi के फैक्ट्री के बारे में हम बात कर ले तो उसी ने लगभग 6.9 मिलियन किलोवाट आवर जनरेट किया गया है। और फोटोवोल्टिक सेल के बारे में बात कर ले तो उसने जो है कार्बन रिडक्शन 4160 टन का कार्बन उस पर्टिकुलर कंपनी ने रिड्यूस किया है। गिव अवे के बारे में हम बात कर ले तो इस कंपनी ने जो है लगभग 5 मिलियन RMB जो है डोनेट किया है। अगर आप इंडियन टर्म्स में बात कर ले तो ये आ जाता है 6 करोड़ 12 लाख के आसपास, जिसको कि हमने बताया है। और ये पैसा जो है कैश में डोनेट किया इस कंपनी ने, और 3.5 लाख RMB के आसपास नॉर्थ चाइना के फ्लड रिलीफ को दिया है। और इसी का साथ साथ ये कंपनी ने म्यांमार में 500 मिलियन उनकी करेंसी में
जो है रेड क्रॉस सोसाइटी को अर्थक्वेक के लिए दिया है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए इन्होंने कुछ फंड दिया है। ये था इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इम्प्रेसिंग और अमेजिंग लगा, जो कि बढ़ते हुए ट्रेंड में लगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस कंपनी के कॉन कॉल को जानने का कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या इंसाइट दिया कर। कॉन कॉल के बारे में हम बात कर ले तो जैसा कि किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट अपने क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करती है, तो वहां पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि उस रिजल्ट को हमने पीपीटी में बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ में बात कर लिया और यहाँ पर हम क्लियर कट टू कट बात करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया AIoT से रिलेटेड, जहां पर कि मैनेजमेंट ने यह बताया कि इसकी जो ग्रोथ है वो आ रही है रिटेल में ऑफलाइन पुश से और मेन लाइन चाइना में, लेकिन ग्लोबली अगर हम बात करें तो 618 ऑफर और प्रमोशन से इसे पुश किया जा रहा है, जिसके कारण की जो मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन स्मार्टफोन का, वो थोड़ा गिरा हुआ दिख रहा है। और इस चीज को हमने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी देखा था। और स्मार्टफोन की मार्जिन गिरने के कारण यहाँ पर मैनेजमेंट से ये सवाल भी पूछा गया कि ये कब तक रिकवरी हो सकता है करके। तो मैनेजमेंट ने यह बताया कि यहाँ पर स्मार्टफोन का जो मार्जिन इसलिए गिरा है क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है थोड़ी बड़ी है। चाहे हम इसके मेमोरी की बात कर ले या ग्राफिक की बात कर ले, तो वहां पर इस कंपनी के जो कॉस्ट है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की वो बढ़ी है, लेकिन आने वाले क्वार्टर में ये जो है मार्जिन इंप्रूव हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है प्रीमियमाइजेशन की स्ट्रेटेजी ली जा रही है इसके कारण। इसके बाद ईवी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, तो मैनेजमेंट ने यह बताया कि यहाँ पर 25-26% का ग्रॉस मार्जिन किया जा रहा है, जिसके कारण की एवरेज सेलिंग प्राइस जो है लगभग 2.8 लाख RMB के आसपास है। और यहाँ पर जैसी जैसे चीजें स्केल में होती जाएंगी तो आने वाले समय में यानी कि कुछ मंथ में या इस साल के हाफ तक ये कंपनी जो है इस वर्टिकल को प्रॉफिट में कर लेगी। इसको हमने जो है पीपीटी में भी डिस्कस किया। लॉन्ग टर्म में कंपनी जो है वॉल्यूम से ग्रोथ देखना चाह रही है और यहाँ पर कोई भी कॉस्ट कंपटीशन नहीं देखना चाहती, जिसके कारण कि ये कंपनी जो है बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट ला रही है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ईवी के। इंटरनेट सर्विस के बारे में पूछा गया इस पर्टिकुलर कंपनी से, तो यहाँ पर बताया गया कि ओवरऑल साइजेबल ग्रोथ हो रही है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में और ये ग्रोथ जो है लोकली आ रही है और ये ग्रोथ जो है प्रीमियम प्रोडक्ट और पार्टनरशिप के कारण भी आ रही है, जो कि लोकल मर्चेंट और लोकल इंटरनेशनल ऐप के साथ भी किया जा रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और AI के इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा गया, तो इस कंपनी ने बताया कि ये कंपनी जो है 3 नैनोमीटर का चिप सेल्फ डेवलप कर ली है। उसी के साथ AI ऑपरेटिंग सिस्टम और EV और कई सारे प्रोडक्ट में इस कंपनी का फोकस है। और एक कंपनी का फोकस जो है टैलेंट एक्विजिशन में, जिससे कि ये कंपनी जो है AI सेक्टर में लार्ज लैंग्वेज मॉडल को डेवलप करती है, लेकिन उसका हाल फिलहाल में जो है मेजर कमर्शियलाइजेशन नहीं है, जिसको कि हम जो है आगे चल के इस पर्टिकुलर चीज़ों का कमर्शियलाइजेशन भी देख सकते हैं। ग्लोबल आउटलुक के बारे में बात कर ले तो इस कंपनी ने बताया कि ग्लोबल स्मार्टफोन में एक कंपनी जो है प्रीमियमाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। और चाइना के मार्केट के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर ये कंपनी जो 175 से 180 मिलियन शिपमेंट को टारगेट में लेके चल रही। इसके बाद ईवी से रिलेटेड मैनेजमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को बताया। चाइना की एक बहुत हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट पॉलिसी आई है एंटी इन्वॉल्यूशन की। चाइना जिसको कि हम जो ओवर कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, तो वहां पर इस चाइनीज गवर्नमेंट ओवर कैपेसिटी को खत्म कर रही है, जिसके कारण कि आने वाले समय में जितनी भी कंपनी वो कॉस्ट में नहीं खेल के वो क्वालिटी में खेलना चाह रही। तो इस कंपनी की ईवी की बात कर ले तो आने वाले समय में इस कंपनी के प्राइस को इंक्रीज देखा जा सकता है और कॉस्ट की कंपटीशन को घटते हुए देखा जा सकता है, जिसके कारण कि इसके जो एज अ इन्वेस्टर ROC और रेशियो जो है और इम्प्रूव होते हुए दिख सकते हैं। और ईवी से रिलेटेड इस कंपनी ने चाहा कि यूरोप के मार्केट में ये जो है प्रॉफिटेबली पेनिट्रेट करना चाहते हैं। रोबोटिक के बारे में इस कंपनी से पूछा गया, तो रोबोटिक में अभी हाल फिलहाल में कमर्शियलाइजेशन नहीं बताया, लेकिन रैपिड जो है खर्चा यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बताया गया और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी द्वारा, जो कि हाल फिलहाल में आगे चलते हमें दिख सकते हैं। चलिए अब हम इस वीडियो के जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको कि मैनेजमेंट ने बार बार अंडरलाइन करके स्ट्रेस दिया। यहाँ पर कि ये बताया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 क्वार्टर में इस कंपनी ने अपने रिवेन्यू को बढ़ाया ही। इसके साथ साथ 1/3 जो है नेट प्रॉफिट इस कंपनी की रिजिलियंस को बता रहा है, इस कंपनी की मैनेजमेंट ने बताया। और मैनेजमेंट का फोकस जो है प्रीमियमाइजेशन की तरफ जाते जा रहा है, जिसके कारण कि इसके ईवी वर्टिकल की बात कर ले या स्मार्टफोन की, जिससे कि आने वाले समय में इस कंपनी के मार्जिन को हम इंप्रूव होते हुए देख सकते हैं। इसके साथ साथ इस कंपनी ने सेल्फ जो है 3 नैनोमीटर का चिप डेवलप कर दिया है
और एआई इनोवेशन और टेक में कंपनी जो है लीडरशिप स्थापित करने का काम कर रही है, जिसके कारण कि एक प्रकार से पूरा चिप से लेकर प्लेटफॉर्म तक पूरा एक कंपनी जो है इकोसिस्टम बनाना चाह रही है, जिसके कारण कि कोई भी कस्टमर एक पर्टिकुलर डिवाइस का उपयोग करेगा तो सारे की सारी चीजों को लेना चाहेगा, जिसके कारण उस पर्टिकुलर कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा हो पाएगा। तो यहाँ पर कंपनी की मैनेजमेंट जो है नेटवर्क इकोनॉमी में फोकस करना चाह रही है, जिससे कि आगे चलते एक प्रकार से प्रिडिक्टेबल रिवेन्यू भी देखा जा सकता है। इसके साथ साथ सस्टेन ग्रोथ करने के लिए कंपनी जो है R&D वर्टिकल में बहुत ज़्यादा अपना पैसा खर्च कर रही है और इस कंपनी का ग्लोबल एम्बिशन जो है दुनिया में लीडिंग कंपनी की तरह। इस मैसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे के कारण और कई सारी चीज़ों के कारण आने वाले समय में हम इस कंपनी को एज अ टॉप लीडर की तरह देख सकते हैं, जो कि हो सकता है कि एप्पल को भी रिप्लेस कर दे। तो ये था इस कंपनी के मोटा Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 और इस कंपनी के कॉन कॉल के बारे में, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा बता रहे इस पर्टिकुलर कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के लिए। तो ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।